जय हिंद। आज हम त्रिकोणमिति के सारे कंसेप्ट और फॉर्मूलों को एक ही वीडियो में देखने वाले हैं। मतलब आज हम कंप्लीट करेंगे टोटल ट्रिगोनोमेट्री, जो भी आप 10th से लेकर 12th तक पढ़े हैं, या फिर आप 12th के बाद भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या जेईई या नीट में हैं, तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि इसमें हम सारा चीज़ कवर करने वाले हैं जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक में आज तक आप पढ़े हैं। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो पहले 10th के फॉर्मूलाओं से स्टार्ट करते हैं। एक समकोण त्रिभुज लिए, ठीक है, जिसमें बी 90 डिग्री है और हम सी को ले लिए थीटा। तो जो थीटा के सामने रहता है उसको परपेंडिकुलर यानी पी से सूचित किया जाता है। जो 90 डिग्री है उसके सामने क्या होता है, हाइपोटेनस, यानी कि जिसको एस से सूचित किया जाता है। और बी ये नीचे होता है थीटा के, इसको बेस कहा जाता है। तो पहले फॉर्मूला लिखते हैं हम 10th वाला। क्या हम लोग पढ़े हैं 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में साइन थीटा बराबर होता है पी बटे एच। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा, ताकि आपका कुछ भी ना छूटे। बी बटे एच और 10 का होता है पी बटे बी। आप भी रिवाइज करते चलिएगा। अब देखिए कोसेक थीटा का क्या होता है, साइन का उल्टा, यानी एच बटे पी। सेक थीटा का क्या होता है, एच बटे बी। आप यहाँ से भी याद रख सकते हैं। और कोट थीटा बराबर क्या हो सकता है, बी बाय पी। पहला ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब दूसरा फॉर्मूला हम लोग क्या सीखते हैं 10th में, कि साइन थीटा बराबर होता है 1 बटे कोसेक थीटा, यानी कोसेक का उल्टा होता है। इसी तरह से हम यहाँ से लिख सकते हैं कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन, ठीक है। दूसरा देखिए कोस थीटा बराबर होता है 1 बाय सेक थीटा। इसी तरह से हम लिख सकते हैं सेक थीटा बराबर 1 बटे कोस थीटा। या यहाँ से एक चीज़ और लिख सकते हैं आप, देखिए साइन को इधर लाएंगे तो साइन इंटू कोसेक बराबर 1। वैसे तो इसको याद रखने का ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक याद आ जाता है कि साइन और कोसेक एक दूसरे का उल्टा होता है, तो उसका गुणनफल भी एक हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर भी 1 हो जाएगा, क्योंकि सेक इधर आके गुना हो जाएगा। तो दूसरा फॉर्मूला टाइप का यहाँ पे हो गया। पहला टाइप ये हो गया हमारा, दूसरा टाइप, ठीक है, ये वाला। अब आते हैं तीसरा टाइप पे। देखिए थर्ड टाइप, इसमें क्या होता है कि हम लोग ये भी फॉर्मूला पढ़ते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। यानी आप इसको चाहे तो प्रूफ भी कर सकते हैं यहाँ से, यानी कि साइन स्क्वायर यानी पी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर यानी बी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और एच स्क्वायर बराबर भी हम लोग पढ़े हैं, इधर मैं साइड में लिख लेता हूँ, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी विकर्ण का स्क्वायर दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय है। तो इसी से आया ये फॉर्मूला साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से देखिए आप फॉर्मूला क्या क्या बना सकते हैं। एक बार कोस को उधर भेज दीजिए, वैसे तो आप ये खुद बना लेंगे जब ये याद रहेगा। तो साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। या फिर आप दूसरा क्या बना सकते हैं, साइन को उधर भेज दीजिए, तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा फॉर्मूला ये हो गया। अब आइए एक ठो फॉर्मूला पढ़ते हैं हम लोग, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये सब कहाँ से आया, सब वही फॉर्मूला से, ठीक है। ये वाला सिर बिठाते जाइए, आपका आंसर आते जाएगा। तब यहाँ से देखिए हमें सेक स्क्वायर थीटा बराबर चाहिए, तो 10 को उधर भेज देंगे, यानी सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। या फिर हमें देखिए 10 स्क्वायर थीटा चाहिए, तो सेक 1 को इधर लाएंगे तो सेक स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, यानी 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इधर करके माइनस हो गया, तो बराबर के आगे पीछे भी लिखा जा सकता है। अब इसका थर्ड फॉर्मूला क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से देखिए फॉर्मूला क्या बना, एक बार कोट को उधर भेज दीजिए, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। और दूसरा क्या, 1 को इधर ले आइए, या फिर इस टोटल को जब हम इधर लिखते हैं तो आगे रह जाता है, यानी आगे माइनस लेंगे तो वो उस तरह से होता है। तो आप जिस तरीके से चाहे तो बना सकते हैं, या तो 1 को इधर ले आइए तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है कोसेक स्क्वायर माइनस 1। ये हो गया फॉर्मूला। या फिर आप इसी को आगे कर दीजिए, तो ये देखिए टाइप 3 का फॉर्मूला हो गया। इसमें शायद इतना ही फॉर्मूला आता है, फिर आ जाता है आपका कुछ जो पढ़ते हैं वो आगे भी चर्चा होगा, लेकिन कुछ पहले आप देख लीजिए थोड़ा सा। देखिए क्या पढ़ते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। ये कुछ आप 10th में पढ़ लेते हैं, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ, वैसे इसका आगे भी चर्चा होगा। अब आइए
सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। बाकी इसके बारे में आगे भी चर्चा होगा, और भी फॉर्मूला आप चाहे तो लिख सकते हैं। टेन 90 माइनस थीटा देखिए लिख ही देते थोड़ा सा, 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा और कोट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। ठीक है, ये टाइप 4 हो गया। पहले आप इसको नोट कीजिए, लेकिन हाँ स्क्रीनशॉट मत लीजिए, वीडियो को पॉज करके इसको नोट करने का आदत डालिए। जैसे जैसे चीज़ों को आप नोट करेंगे आपको उतना जल्दी ही चीज़ें याद हो जाता है। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर आगे इसके बारे में बताते हैं। तो चलिए अब टाइप 5 और टाइप 6 को देखते हैं। देखिए टाइप 5 पे क्या है, टेन थीटा बराबर होता है साइन बटे कोस, यानी साइन और कोस को बटा कर दे तो वो टेन कहलाता है। उसी तरह से कोट थीटा बराबर होता है इसका उल्टा कोस बटे साइन, क्योंकि टेन थीटा बराबर होता है 1 बटे कोट थीटा, यानी कोट का उल्टा 10, और कोट थीटा बराबर 1 बटा 10। यानी यहाँ से आप ये भी लिख सकते हैं कि 10 और कोट एक दूसरे का उल्टा है, इसलिए टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1। तो ये टाइप 5 का था। अब इसमें देखिए टाइप 6 में हम इसके कोण के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो कोण हम क्लास 11th में जब उसके ट्रिगोनोमेट्री को रिवीजन करेंगे तब भी पढ़ेंगे, और उसमें आपको बहुत ही आसानी तरीके से सब एंगल आप ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे पहले लिख देते हैं। देखिए साइन थीटा यानी साइन 0 बराबर क्या हो सकता है, 0 होता है। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2। साइन 45 का मान होता है 1/√2। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। साथ में आप बोलते भी जाइए ताकि रिवीजन हो सके। और साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1। अब आप कोस निकालना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप चाहे तो साइन का उल्टा कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, तो आप ये फॉर्मूला से कर सकते हैं। देखिए कोस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, या फिर साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा। तो यहीं से देखिए थोड़ा सा कि अगर हम साइन 90 में से 30 को घटा दें, ठीक है, तो 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा। यानी कोस थीटा की जगह पर क्या 30 डिग्री, और यहाँ 90 में से 30 गया तो साइन 60 डिग्री, यानी साइन 60 बराबर क्या लिख सकते हैं, कोस 30 डिग्री। यानी कोस 30 का मान और साइन 60 का मान दोनों का मान बराबर होता है, इसलिए उल्टा आप लिख सकते हैं। तो आप कोस 0 का मान 1, कोस 30 डिग्री का मान √3/2, कोस 45 डिग्री का मान 1/√2, क्योंकि ये बीच में है। तो देखिए ये दोनों तो इधर आ गया, ये दोनों उधर चला गया, लेकिन बिल्कुल इसका उल्टा किए थे बीच में रह गया। ठीक है, अब देखिए कोस 60 का मान 1/2, यानी ये वाला इधर आ गया और 0 सबसे लास्ट में चला गया। ठीक है, अब 10 का निकालना चाहे तो ये दोनों का बटा कर दीजिए, क्योंकि टेन थीटा बराबर साइन बटे कोस होता है। देखिए 0/1, तो 1 से 0 को भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। अभी दोनों को भाग कीजिए तो देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो 1/√3 बचेगा। उसी तरह यहाँ देखिए √2 से √2 कट गया तो 1/1 क्या हो गया, 1। यहाँ पे 2 कट गया तो सिर्फ क्या बचा, √3। और यहाँ पे 1/0, आप किसी भी संख्या को 0 से भाग देंगे तो वो परिभाषित नहीं है, यानी उसको अनडिटर्मिनेंट लिखेंगे, यानी अपरिभाषित। ठीक है, अब देखिए कोसेक थीटा निकालना है, तो बिल्कुल आप चाहे तो साइन का उल्टा करते जाइए। जैसे 1/0, क्योंकि कोसेक बराबर होता है ना 1/साइन, साइन यहाँ 0 है, नीचे जैसे 0 भाग देते क्या हो जाता है, अपरिभाषित। ठीक है, या फिर आप इसका उल्टा भी लिख सकते हैं। देखिए अब इसका निकालना है साइन कोसेक 30 डिग्री, तो इसका उल्टा कर देंगे तो 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, उसी तरह से साइन 45 का निकालना है तो वो तो होता है 1/√2, लेकिन कोसेक 45 निकालना है तो इसका उल्टा कर दीजिए, यानी √2 हो गया। उसी तरह ये वाला उल्टा करेंगे तो 2/√3। वैसे आप ये याद रखेंगे, और ये तो 10 और कोसेक ये सब तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा, सेक और कोट भी निकल जाएगा। अब इसका उल्टा कीजिए तो 1 है, 1/1 हो जाएगा तो भी 1 आएगा। ठीक है, अब देखिए सेक का निकालना है तो इसका उल्टा कर दीजिए, यानी 1/1 तो 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका उल्टा कीजिए तो 2/√3। देखिए उसी तरह से देखिए आप इसका उल्टा कीजिए तो √2 हो जाएगा, और फिर इसका उल्टा करेंगे तो 2 हो जाएगा, और इसका उल्टा करेंगे तो अपरिभाषित हो जाएगा, क्योंकि 1/0 आ जाएगा। या फिर देखिए आप ये वाला भी चीज़ एडिटिव उल्टा कर सकते हैं, यानी आप किसी भी तरीके से याद रख सकते हैं, बस आपको ये चीज़ें याद रखना ही पड़ेगा, तभी जाकर के सारा ट्रिगोनोमेट्री स्ट्रॉन्ग होते चला जाएगा। अब निकालना है कोड, तो आप चाहे तो 10 का उल्टा कर दीजिए, 1/0 होगा
तो ये हो जाएगा। या फिर आप चाहे तो कोस बटा साइन भी कर सकते हैं। देखिए 1/0 भी अपरिभाषित हो जाएगा, इतना बटा उतना, तो 2 कट जाएगा यानी √3 बचेगा। या फिर आप इसका उल्टा कीजिए 1/√3, इसका उल्टा √3, इसका उल्टा तो 1 ही रह जाएगा, इसका उल्टा 1/√3 हो जाएगा और इसका उल्टा फिर से 0 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 1/0 था, अब उसको उल्टा है तो फिर 0 ऊपर चला गया। या फिर आप ऐसे नहीं याद रखना चाहते तो देखिए कोस बटा साइन 0/1 तो 0 आ जाएगा। तो बस ये आप कैसे भी करके ये चार्ट याद रखिए या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिए। मेरा तो सजेशन यही कि आपको ये सारा फॉर्मूला एकदम मुँह ज़बानी याद होना चाहिए, नहीं जैसे पूछा जाए तुरंत आंसर। तो आप इसको फिर नोट कीजिए। फिर इसके आगे अब स्टार्ट कर देंगे 11th वाला ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि इसका सारा यूज हो चुका है, 10th का खत्म हो गया। अब स्टार्ट करेंगे 11th का रिवीजन, तो आप इसको नोट कीजिए वीडियो पॉज करके। तो चलिए अब क्लास 11th के ट्रिग्नोमेट्रिक जिसमें पहला चैप्टर आता है मेजरमेंट ऑफ एंगल, उसके बारे में समझते हैं। देखिए क्या है मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो एंगल को 2 तरीके से नापते हैं, पहला रेडियन, दूसरा डिग्री। जिस तरह से समय को हम डिफरेंट नाप सकते हैं कि नहीं, किसी को घंटा में, किसी को मिनट में, सेकंड में, इसी तरह से कौन को भी मापने का 2 तरीका है, एक तो रेडियन, दूसरा डिग्री। डिग्री आप सुने, रेडियन सुनिए, वो भी आप सुन चुके होंगे, लेकिन ये रिवीजन है तो मैं थोड़ा सा बताते चलता हूँ। देखिए रेडियन को किसी के पावर में c लगा देते तो उसको रेडियन बोलते हैं। वैसे पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। ठीक है, ये पहला चैप्टर का यानी कि ये फर्स्ट फॉर्मूला आपको याद रखना है, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से देखिए फॉर्मूला क्या बना सकते हैं, पाई को इधर भेज दीजिए तो यहाँ पे 1 बचेगा, उस पर रेडियन रख दीजिए, 180 डिग्री बटे में पाई। तो देखिए ये पहला फॉर्मूला बन गया हमारा, यानी 1 रेडियन बराबर क्या हो गया, 180 डिग्री बटे पाई। हमेशा ये चीज़ याद रखिएगा। अब देखिए दूसरा क्या बना सकते हैं, डिग्री इधर हम 180 को इधर ले आते हैं, यानी 1 डिग्री बराबर 180 अब की बार भाग में आ जाएगा, यानी पाई बटे 180। वैसे इसका एक क्वेश्चन भी ले लेंगे ताकि आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, हमको 30 डिग्री को रेडियन में बदलना है, तो 30 डिग्री को रेडियन में कैसे बदलेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे, इसमें क्या करेंगे, यहाँ चूंकि डिग्री है तो 1 डिग्री बराबर कितना रेडियन, पाई बटे 180 रेडियन। तो इसमें क्या करेंगे, डिग्री की जगह पे रख देंगे पाई बटे 180, तो ये बदल गया हमारा रेडियन में। तो यहाँ से देखिए कट रहा है यानी 6 बार में, तो क्या आ गया, पाई बटे 6 रेडियन। ये हमारा पहला आंसर है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, हम इसी चीज़ को उल्टा कर लेते हैं, यानी पाई बटे 3 रेडियन हमारे पास है, इसको डिग्री में बदलना है। तो उसको बदलने के लिए क्या करेंगे, तो पाई बटे 3, इस रेडियन का मान कितना है, 1 रेडियन बराबर 180 बटे पाई, तो यहाँ रख देंगे 180 बटे पाई। तो ये देखिए पाई से पाई कट गया, 3 से ये कट गया, यानी 60 डिग्री हमारा आंसर हो गया। यानी ये क्या चीज़ में बदल गया हमारा, डिग्री में। तो इस तरह से बदल सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पे दिक्कत तब हो जाता है जब हमको इस रूप में ना दे करके रेडियन को इस तरह से देते, जैसे देखिए 1/2 रेडियन का मान डिग्री में निकालें, तब दिक्कत हो जाता है। तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं। देखिए क्या होता है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1/2 रेडियन है और रेडियन बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 180 बटे में पाई, तो ये बदल जाएगा डिग्री में। देखिए यहाँ से फॉर्मूला। अब जब इस कंडीशन में पाई हमारे पास तो यहाँ था नहीं जो कि कटा सकता, तब इस कंडीशन में पाई बराबर रखेंगे 22/7। ऐसे हमेशा क्या यूज करेंगे, 180 डिग्री। यानी जब कोई कोण दे दे उसमें पाई ना हो जिससे वो कट सके, तब उस पाई के जगह पे क्या रखा जाता है, 22/7। तो देखिए इसको बनाते हैं, क्या है 1/2, 2 से तो ये कट गया यानी 90 बार में, तो 90 बटे में क्या है पाई, तो पाई के जगह पे रख दिए 22/7, तो 7 ऊपर में गुना हो गया, तो 90/22 गुना 7। ये आपका जिसमें चेंज हो रहा है वो क्या है, डिग्री में चेंज होते जा रहा है। लीजिए इसको लिख भी देते डिग्री में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि कट रहा है, 2 से 11, 2 से 45, यानी आ गया हमारा 45 गुना 7 कीजिए, तो 7 × 5 = 35 का 5, बाकी 3, 7 × 28 और 3 31 बटे में क्या है 11। ये हमारा क्या चीज़ में आया है, डिग्री में। अब 1-2 फॉर्मूला यहाँ पे याद रखना है आपको। देखिए 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। जिस तरह से 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है, यहाँ पे आप डिग्री को अभी मान लीजिए कि 1 घंटा है जो 60 मिनट, मिनट को कैसे 1 डेश लगा देते हैं तो वो 60 मिनट कहलाता है। अब देखिए, और 1 मिनट बराबर आपको पता है कि 60 सेकेंड होता है, सेकेंड को डबल डेश। ये 2 फॉर्मूला अब आपका यूज हो जाएगा। क्या यूज होगा, जैसे यहाँ पे डिग्री देखें, अब चूंकि इसको तोड़ना संभव नहीं लग रहा है, तो पहले आप भाग कर लीजिए जितना बार में कटता है, कितना बार में कटेगा, तो 11 दूनी 22, बाकी बचेगा यहाँ पे 9, यानी 11 × 7 = 77, सॉरी 11 × 8 =
88 लग जाएगा। तो आपका यहाँ पे बचा था 9 और 5 95 में 88 चला गया तो बचा आपका 7, यानी कि इसको रखिए इधर 7/11 यानी पूर्णांक के रूप में तोड़ दिए 28:7/1। ये हमारा क्या है डिग्री में। आप इसी चीज़ को चाहे तो इस तरह से भी रख सकते हैं +7/11 डिग्री, ठीक है, क्योंकि अब कट नहीं रहा है तो ये आप साइड में कीजिएगा। अब देखिए यहाँ से 28 डिग्री आ चुका है। अब इस डिग्री को तोड़ना संभव नहीं है तो इससे भी छोटा मिनट होता है उसमें बदलेंगे, यानी कि 7/11 गुना यहाँ पे जैसे 60 रखे तो ये क्या चीज़ में बदल गया मिनट में, क्योंकि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। अब यहाँ से देखिए 28 डिग्री इसको गुना कीजिए तो 420 आ रहा है बटे में 11, ये क्या चीज़ में है मिनट में। अब इसको भी भाग दीजिए और चेंज कीजिए तो 28 डिग्री इसको भाग करेंगे तो क्या आ रहा है देखिए 11×3 = 33, 3 बार में कटेगा तो क्या बचेगा यहाँ पे 9 बच जाएगा। 9 यहाँ पे 11×8 = 88, ये फिर हमारा पर बच जाएगा 2, यानी 2/11 ये मिनट अभी बचा है। तो हमारा हो गया यहाँ पे 28 डिग्री 38 मिनट। अब इसको मिनट को भी सेकेंड में बदल देंगे तो देखिए 2/11 गुना 60 जैसे ही किए तो वो सेकेंड में बदल गया। तो क्या आ जाएगा आंसर, इसको मैं इधर लिख देता हूँ, थोड़ा सा देखिए। देखिए आया है 28 डिग्री तो 28 डिग्री 38 मिनट 38 मिनट, इन दोनों को गुना किए तो 120/11 सेकेंड आया। तो यहाँ से हो गया हमारा 28 डिग्री 38 मिनट। अब इसको कटाइए तो 11 से देखिए एक बार में कटा, एक बच गया तो लगभग 11 सेकेंड हम लिख सकते हैं या 10 पॉइंट कुछ लिखेंगे, लेकिन 11 सेकेंड अब डायरेक्ट हम लिख देंगे, लास्ट में सेकेंड तक जाना है। तो इसका मान डिग्री में हमारा आ गया 28 डिग्री 38 मिनट 11 सेकेंड। तो यहाँ पे डिग्री को टोटल इस तरीके से चेंज कर सकते हैं और डिग्री का टोटल फॉर्मूला हमारे पास आ गया है। ये 2 फॉर्मूला इसमें चाहिए जब पाई नहीं दे, और ये फॉर्मूला आपका 2 वैसे तो आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है, इसी से दोनों निकला है। तो इसको भी नोट कर लीजिए और उसके बाद आप चाहे तो एक और नोट कर लीजिए। देखिए सर्कल में ये रूल होता है कि एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल का ये रेडियस है, रेडियस से यहाँ पे चलता गया कुछ दूरी पे गया, ठीक है, ये भी रेडियस ही हो गया। जब वो चला और थीटा कोण बनाया तो इसको बोलते हैं चाप की लंबाई को L से सूचित किया जाता है, और ये हमारा त्रिज्या है ही सब जगह पे बराबर। तो इसमें एक रिलेशन होता है थीटा बराबर L/r, यानी ये थीटा जो है वो L/r होता है, और वो किस चीज़ में निकलता है रेडियन में निकलता है, उसको आप डिग्री में चाहे तो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप इसको नोट कीजिए। तो चलिए अब समझते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मतलब त्रिकोणमितीय फलन के बारे में कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी का मान प्लस क्यों होता है, सेकंड में साइन उसका उल्टे कोसेक का मान प्लस क्यों होता है बाकी माइनस होता है, इसमें टेन और कोट का वैल्यू प्लस बाकी सब माइनस होता है, और इसमें कोस और उसका उल्टा सेक का वैल्यू प्लस बाकी सब माइनस। तो चलिए मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट का एकदम विस्तार से समझा देता हूँ, उसके बाद इसमें भी हिंट दे देंगे, इसमें भी हिंट देंगे और इसमें भी हिंट देंगे, तो आपको चीज़ें समझ आ जाएगा। तो देखिए अब आप ध्यान दीजिए कि जब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे थे तो साइन थीटा बराबर पढ़े थे P/H। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये जो एक्स अक्ष होता है वो प्लस होता है इधर वाला साइड, और इस साइड में माइनस होता है। उसी तरह से ये वाई वाला क्या होता है प्लस होता है, और वाई डैश क्या होता है माइनस होता है। तो इसमें जैसे हम इधर वाला कोई दूरी नापेंगे तो प्लस में नापेंगे, यानी कि इसका जो b है यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिखते हैं b, यानी बेस वो क्या है प्लस है। थीटा के सामने वाला क्या होता है p, तो ये भी देखिए प्लस है, और h तो चाहे जिसमें ले उसमें प्लस आने वाला है, क्योंकि h² बराबर होता है p² प्लस b², यानी दोनों का जब स्क्वायर होगा तो माइनस भी क्या हो जाएगा प्लस। आप इसको इधर भी लेके जाएंगे तो ये प्लस देगा, यानी h प्लस रहने वाला है, तो ये h प्लस है। तो कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लेंगे साइन थीटा बराबर P/H, तो देखिए प्लस बटे प्लस तो प्लस ही देगा, कोस थीटा बराबर B/H तो दोनों प्लस है तो प्लस ही देगा, यानी ये तीनों जब प्लस है तो कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन निकालेंगे तो सबका मान क्या आएगा प्लस, इसलिए इसमें क्या होता है ऑल पॉजिटिव। समझ गए होंगे। जैसे ये कहाँ से कहाँ तक नापा जाएगा 0 से लेकर 90 डिग्री तक, यानी इसी को हम रेडियन में लिखना चाहेंगे तो π/2 लिखेंगे, ठीक है। तो आप इस दोनों के बीच कोई भी कोण ले लीजिए, साइन 30 साइन 60 कोस 30 कोस 60 टेन 90, इस तरह से 90 तो एग्जैक्ट यही हो गया, ठीक है। तो टेन 30 या टेन 75 डिग्री ये सब का भी ये मान निकाला जाता है, वो सब का मान इसमें क्या आएगा प्लस आएगा, यानी 0 से लेकर 90 तक प्लस आएगा।
अब आप आ जाइए दूसरे त्रिकोणमिति में, मतलब दूसरे क्वाड्रेंट में। क्या इसमें हम करेंगे, देखिए थोड़ा सा, जैसे हम यहाँ पे लेते हैं कोई कोण बनाए हम यहाँ से, ठीक है, एक सेकेंड, ये कोण हमारा थीटा है, तो इसके जस्ट सामने वाला क्या हो जाएगा, पी, यानी कि ये वाला देखिए यही दूरी है, तो ये तो प्लस रहने वाला है, यानी कि पॉजिटिव रहने वाला है। उसी तरह से ये हाइपोटेनस है, तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव रहने वाला है, यानी ये क्या है, एच, इसमें हम ब्रैकेट दे देते हैं, ठीक है। और ये जो बी है, लेकिन बी को देखिए क्या है, माइनस है, यानी यहाँ पे जो बी आएगा वो क्या आएगा, माइनस, यानी ये दूरी क्या आएगा, माइनस में। तो इसी चीज़ का ध्यान देना है कि जब बी माइनस है तो जिस ट्रिकोणमेट्रिक फंक्शन में, यानी ट्रिकोणमेट्रिक फंक्शन में बी आएगा वो सब का मान क्या हो जाएगा, माइनस। तो इसमें देखिए केवल पी और एच से बनने वाला जो जो फंक्शन है वह क्या हो जाएगा, प्लस। और हमको पता है कि साइन थीटा बराबर पी बटे एच होता है, यानी प्लस बटे प्लस, इसलिए इसका वैल्यू प्लस देगा। कोसेक थीटा का वैल्यू एच बटे पी होता है, यानी प्लस बटे प्लस प्लस देगा। लेकिन दूसरा जैसे टेन लिए तो वो होता है पी बाय बी, यानी प्लस बटे माइनस, तो माइनस आ जाएगा। तो यही रीज़न है कि दूसरे में साइन और कोसेक को छोड़कर सबका मान माइनस होता है, बाकी दोनों का मान प्लस होता है। तो यही रीज़न रहता है और कुछ नहीं। तो इसमें हम अब आ जाते हैं तीसरे में, लेकिन पहले इसको आप नोट कर लीजिए या फिर इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब चलिए थर्ड क्वाड्रेंट में समझते हैं कि टेन और कोट का वैल्यू प्लस क्यों होता है, बाकी सब माइनस क्यों होता है। तो इसमें समझिए, पहले एक समकोण त्रिभुज बनाए, यहाँ पे थीटा लिए, यानी थीटा ज़्यादातर एक्स अक्ष से लिया जाता है। तो थीटा के जस्ट सामने वाला पी है, और जो पी की ये लंबाई है, और नीचे मान क्या होता है इसका, माइनस होता है, यानी पी माइनस है। और बी तो माइनस है, यानी इस एक्स के लेफ्ट साइड, और ये नीचे हमेशा माइनस होता है, तो ये माइनस हो गया। एच तो प्लस रहने वाला है, तो इसमें ध्यान दीजिए कि ये माइनस है, ये माइनस, यानी ये दोनों जब माइनस है और दोनों का जब बटा होगा, जितना 6 ट्रिगोनोमेट्रिक पढ़े हैं, तो उसमें टेन और कोट का होता है पी और बी से, यानी पी बटे बी और बी बटे पी, यानी जब दोनों का बटा होगा तो दोनों क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कट के प्लस। और जब भी उसमें एच आ जाएगा किसी के साथ तो वो बना देगा माइनस, क्योंकि दो अलग अलग है, ये प्लस है और ये माइनस है। तो कोई अदर ले लीजिए, सब में एच आता ही है, चाहे कोस लिए तो पी बटे एच, साइन लिए पी बटे एच, और फिर कोसेक लिए एच बटे पी, सेक लिए एच बटे बी, तो वो सब क्या है, माइनस हो जाएगा। जबकि ये दोनों का माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएगा, इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाता है, प्लस। और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी वही रूल होगा। देखिए यहाँ से भी हम एक समकोण त्रिभुज बनाए, ठीक है, यहाँ से हम कोण लिए थीटा, तो इसके जस्ट सामने वाला ये पी हो जाएगा, जो कि माइनस होगा, ठीक है, क्योंकि ये नीचे की ओर है। तो पी तो माइनस है, बी देखिए हमारा ये है जो कि क्या है, प्लस है, ठीक है। और ये तो एच ऑलवेज प्लस रहने वाला है, ठीक है। अब इसमें दो चीज़ क्या आया है, ये और ये प्लस आया है, बाकी एक ठो माइनस आया है पी, तो पी जिस में आता है उसको वो माइनस बना देगा। कोस और सेक में पी नहीं आता है, क्योंकि इसका वैल्यू हो जाता है बी बटे एच, और एक ठो का एच बटे बी, इसलिए इसमें कोस और सेक का वैल्यू प्लस होता है, बाकी सब माइनस होता है, क्योंकि ये दोनों का बटा प्लस है तो प्लस ही रहेगा, लेकिन ये जिसके साथ आ जाएगा उसको माइनस बना देगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट का ये फंडा है। आप इसका शॉर्ट ट्रिक भी याद रख सकते हैं। क्या याद रखेंगे, देखिए ए एस, यहाँ पे ए एस टी सी, आपको याद नहीं रहता है तो आप कैसे भी करके याद रख सकते हैं। ए मतलब एक से स्टार्ट हो रहा है, एस मतलब सेकेंड, टी मतलब थर्ड, सी फोर्थ या चतुर्थ, उस तरह से। या फिर इसका रूल ही है ए एस टी सी, यानी ए फोर होता है ऑल, इसमें लिखिए पॉजिटिव, जितना भी 6 ट्रिगोनोमेट्री है, एस फोर होता है साइन, और उसका उल्टा क्या हो गया, कोसेक, वो हो गया पॉजिटिव। अभी इसका रूल भी याद करेंगे, टी फोर टेन, और इसका उल्टा कोट पॉजिटिव, और सी फोर यहाँ पे कोस, इसका उल्टा सेक पॉजिटिव। ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड चतुर्थ, जैसे आप याद रखना है रख लीजिए। अब देखिए ए हो गया आफ्टर, याद रखने का, स्कूल, अभी जस्ट पता चल जाएगा आपका, टू कॉलेज। इस चीज़ को आप कहाँ पे सीख रहे, देखिए कॉलेज में सीख रहे कि नहीं, स्कूल तो नहीं सीखे थे, मतलब 10 तक स्कूल कहा जाता है, जबकि इसको कॉलेज कहा जाता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। नहीं तो आप डायरेक्ट याद रखिए ए एस टी सी, ठीक है, या फिर आपके मन में डायरेक्ट भी आ जाना, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सभी का वैल्यू प्लस होता है तो वो हो जाएगा माइनस। सेकेंड में हमारा बी माइनस हो जाता है, तो जिसके साथ बी आएगा वो माइनस, और जिसके साथ
P और H आएगा वो प्लस, क्योंकि P और H प्लस है। थर्ड में B माइनस और P माइनस, क्योंकि देखिए B भी माइनस P भी माइनस, तो जिसके साथ दोनों में माइनस आता है वो प्लस, बाकी सब माइनस। अभी इसका जब फॉर्मूला बनाएंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। और यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में P और B जिसके साथ आएगा वो प्लस, बाकी सब माइनस। और ये ध्यान रखिएगा, इसको 0 डिग्री से 90 डिग्री, 90 को हम π/2 भी बोल सकते हैं रेडियन में, ठीक है। 180 यहाँ से यहाँ तक, 180 को हम पाई बोलते हैं, ठीक है। और 270 को हम बोल सकते हैं 3π/2, ठीक है। उसी तरह से देखिए 270 यहाँ पे हम आ गए तो पूरा घूरने के बाद 360 हो गया, 360 डिग्री, या इसी को 2π बोल सकते हैं, ठीक है। अब आगे हम इसके फॉर्मूला के बारे में सीखेंगे, फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है। टोटल बहुत सारा फॉर्मूला अगर देखा जाए तो लगभग आपका 50-60 फॉर्मूला, लेकिन कोई याद करने का ज़रूरत नहीं है। जब आपको ये चीज़ें पता है, सारा फॉर्मूला याद होते चला जाएगा। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर आगे सीखते हैं। तो चलिए अब फॉर्मूला कैसे बनाते हैं उसके बारे में सीखते हैं, लेकिन उससे पहले कौन देख लेते हैं। जैसे देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये ओरिजिन है, ये बोल देते हैं हम एक्स अक्ष, ये हम बोल देते हैं वाई अक्ष, ठीक है। अब मान लीजिए जब हम कोण नापना स्टार्ट किए तो कोण यहाँ से नापना स्टार्ट किए, मतलब इधर हम कोण नापना शुरू किए। तो कोण नापते नापते 0 से गए 90 डिग्री, फिर नापते नापते 90 से यहाँ पे आ गए 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, ये 360 डिग्री। कोण हम नाप रहे थीटा के रूप में, क्योंकि कोण को नापने का ये संकेत है। तो थीटा देखिए, अब हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है, तो एक तो दिख रहा है कि यहाँ पे हम 90 है यहाँ से यहाँ तक, तो 90 में से अगर हम कुछ थीटा घटा दें तो इसी क्वाड्रेंट में रह जाएंगे। थीटा का वैल्यू याद रखिएगा 0 से 90 के बीच रहता है। तो यानी कि फर्स्ट हम लिख सकते हैं कि 90 माइनस थीटा का मतलब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रह गए, यानी ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्योंकि 90 में से कुछ घटा दीजिए 20, 30, 40, तो सारा तो इसी के अंदर रह जाएगा। और हमें मान लीजिए कि इसके अंदर फिर आना है, तो एक तो हम यहाँ से चले गए फिर घूर के वापस आए तो 360 डिग्री हो गया, और 360 में कुछ जोड़ दें तो वापस इसमें आ जाएंगे। यानी 360 डिग्री में अगर हम थीटा जोड़ दें तो फिर कहाँ पे हम आ जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्योंकि ये आप घूम सकते हैं, एक बार घूमें तो 360 डिग्री, फिर से घूमें तो 360 दूनी 720 डिग्री। तो इस तरह से घूरते जाएंगे तो वो बनता जाएगा 2n π कोण, मतलब n हो गया 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, वो चक्रों की संख्या। तो दूसरा आ गया कि हमारा 360 में जोड़ के कुछ, अब मान लीजिए हम 4 चक्कर, 5 चक्कर, 6 चक्कर कुछ भी लगा लिए, तो उसको हम 2n π से सूचित कर देंगे। मतलब 2π मतलब 360 में जितना बार चक्कर लगा उतना बार गुना कर देंगे। यानी तीसरा हम लिख सकते हैं 2n π प्लस थीटा। कोई आपसे पूछे कि 2n π प्लस थीटा कहाँ है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि यहाँ तक घूम के आएंगे 4 चक्कर, 5 चक्कर, 6 चक्कर, तो इस लाइन पे आ जाएंगे, इसमें कुछ जोड़ेंगे तो 2n π प्लस थीटा हो जाएगा। तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने का टोटल कितना रास्ता दिख गया। एक तो दिखा कि 90 यहाँ तक था, इसमें से कुछ घटा दिए तो इसी क्वाड्रेंट में रह गए। दूसरा दिखा कि 360 था, उसमें कुछ जोड़ दिए तो फिर इस क्वाड्रेंट में आ गए। कितना बार भी चक्कर लगा के फिर कुछ थीटा जोड़ देंगे तो इस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। या फिर आप एक चीज़ देखिए, और कहीं से कुछ आ सकते हैं। तो मेरे अनुसार अब लगता है मुझे यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने का कोई रास्ता नहीं है। अब आना है हमको सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसे कैसे आ सकते हैं, तो एक तो हमें डायरेक्ट दिख रहा है यहाँ तक 90 है, 90 में कुछ जोड़ देंगे थीटा, तो यहाँ पे आ जाएंगे हम सेकेंड क्वाड्रेंट में, यानी 90 प्लस थीटा। ये हम बना रहे कोण, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये 90 प्लस थीटा आ सकते हैं। या फिर दूसरा हमको दिख रहा है 180 यहाँ तक है, इसमें कुछ घटा दे तो 180 माइनस थीटा हो गया, क्योंकि 180 मतलब ये लाइन हो गया, 90 मतलब इस लाइन पे, 0 मतलब इस लाइन पे, ठीक है। तो 160 में कुछ भी घटाए थोड़ा सा भी तो किस में रह जाएंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और दिख रहा है कुछ, क्या देखिए, और इसमें कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि एक तो यही लाइन से इधर आ सकते हैं या ये लाइन से इधर आ सकते हैं, जो दोनों हम लिख चुके हैं। अब आइए थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे कैसे आ सकते हैं, तो एक तो ये लाइन दिख रहा है, मतलब इसमें से कुछ इधर जोड़ दे, यानी 180 में कुछ जोड़ दे तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। या फिर 270 में कुछ घटा दे तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। यही देखिए इसका 2 पॉसिबल है, इसका भी 2 पॉसिबल है। अब यहाँ पे देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट का। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे कैसे आ सकते हैं। एक तो हम इधर थीटा जैसे इधर काउंट करते हैं, मतलब इसका मापते हैं तो उधर पॉजिटिव में नापते हैं, लेकिन इसका उल्टा जब नापेंगे तो वो नेगेटिव में नापेंगे। तो एक तो दिख रहा है कि हम इधर आ सकते हैं, यानी माइनस थीटा, क्योंकि नीचे से नाप रहे हैं। तो पहला हो गया माइनस थीटा, इसको हम यहाँ पे सेपरेट लिख देते हैं। दूसरा आने का क्या तरीका हो गया, 360 में कुछ घटा दें, यानी 360 में से कुछ घटा दिए
आ गया। और क्या दिख रहा है कि 270 है, 270 में कुछ जोड़ दिए, तो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं 270 प्लस थीटा करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। और कुछ रास्ता दिख रहा है? हाँ बिल्कुल, देखिए क्या 2n पाई घूमे, मतलब कितना भी चक्कर लगा है उसमें से कुछ घटा दिए, यहाँ तक 2n पाई, उसमें से कुछ घटा दीजिए तो हो जाएगा 2n पाई में से कुछ भी घटा देंगे तो ये टोटल पॉसिबल एंगल हो गया। यानी इसी से आपका फॉर्मूला बनने वाला है। यानी इससे 6 फार्मूला, इससे 6 फार्मूला, इससे 6 फार्मूला, इससे 6 फार्मूला और इससे 6, मतलब 6 लगभग सब से फार्मूला बन जाएगा। और 6 ही नहीं और भी ज़्यादा बनता चला जाएगा। आप बस इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कैसे कैसे हम कहाँ पे आ सकते हैं। तो अब आप इसको पहले नोट कर लीजिए कि कौन सा कोण कहाँ पे आ रहा है। और भी अगर कोई कोण हमसे छूट गया हो तो आप भी उसको लिख सकते हैं। वैसे तो मैंने सारा ध्यान रखा कि कोई भी ना छूटे, और आप चाहे तो 90 को π/2 भी लिख दीजिएगा, उससे भी फॉर्मूला आप बिठा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ये रिवीजन का हम 2 पार्ट बना देंगे, क्योंकि एक पार्ट में वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, आपको भी बोरियत फील होगा, वो हम भी नहीं चाहते। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए जय हिंद।